गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 7 के संस्कृत विषय की ये दूसरा पाठ है। इसका हमने आधा भाग पहले पढ़ा दिया था, आधा भाग उसका सेकंड भाग आज पढ़ाते हैं। चित्र पाठः नाम का पाठ है, दूसरा पाठ चित्र पाठः। इसको आगे पढ़ाते हैं। चित्र बना हुआ है। इयम का, यह कौन। इयम भारत अनुरागणी परम विदुषी डॉक्टर एनी बेसेंट महोदया। यह भारत के प्रति प्रेम रखने वाली परम विद्वान परम विदुषी डॉक्टर एनी बेसेंट महोदया है। अशा का विशेषता, इनकी क्या विशेषता है। इयम जन्मना आंग्ल देशिया, ये जन्म से अंग्रेज देश यानी कि इंग्लैंड की थी। परम भारतीय संस्कृत्या, परंतु भारतीय संस्कृति भारतीय दर्शन से च प्रभावित आशिता, प्रभावित थी। इयम हिंदू विश्वविद्यालय से निर्माणाय, यह हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए सर्वप्रथम प्रभुतम धनम, बहुत अधिक धन, विस्तृतम भूखंडम, बहुत अधिक भूखंड, विस्तृत भूखंड च अददात, बहुत अधिक धन और बहुत विस्तृत भूखंड को दिया। अशाह भाषणेषु रचनासु, इनकी, अशाह माने इनकी, भाषणेषु माने भाषण, रचनाओं, भाषण और रचनाओं में संस्कृत वाङ्मय, संस्कृत साहित्य की, संस्कृत भाषायाः च गौरवं महत्वं च प्रकाशितम् अस्ति। अशाः भाषणोषु, इनके भाषण और रचनाओं में संस्कृत साहित्य, संस्कृत भाषायाः, संस्कृत साहित्य और संस्कृत भाषा के का गौरव महत्वम च प्रकाशितम, गौरव और महत्व प्रकाशित है। इयम देशस्य, यह देश के स्वतंत्रता, यह स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदानम अकरोत्, इन्होंने देश की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान किया था। अगला पेज। अब नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग से संबंधित पढ़ाएंगे। अब क्या है। लखनऊ नगरम, लखनऊ नगरम उत्तर प्रदेशस्य राजधानी अस्ति। लखनऊ नगर उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इयम प्राचीन सुरम्यम च नगरम अस्ति, यह प्राचीन सुरम्य नगर है। अत्र बहूनि दर्शनीयानि स्थलानि सन्ति, अत्र माने यहाँ पर बहुत सी दर्शनीय स्थल हैं। यथा रेजिडेंसी स्थलम, जैसे रेजिडेंसी स्थल, इमामबाड़ा भवन, सचिव और सचिवालय। इदम किम, यह क्या है। इदम रेजिडेंसी स्थलम अस्ति, यह रेजिडेंसी स्थल है। इदम अस्माकं देशभक्तानां आत्मत्यागम स्मारयति। इदम, यह अस्माकं देशभक्तानां, हमारे देशभक्तों के आत्मत्याग का स्मरण कराते हैं। इदम अस्माकं, यह हमारे देशभक्तों का, देशभक्तों के आत्मत्याग का स्मारयति, स्मरण दिलाते हैं। आंग्ल शासन काले, आंग्ल शासन काले वैदेशिकाः, आंग्ल शासन काले वैदेशिकाः आंदोलनेन विचलन्ति स्म। आंग्ल शासन काल क्या है। आंग्ल शासन काले वैदेशिकाः आंदोलनेन विचलन्ति स्म। आंग्ल शासन काल में, आंग्ल शासन काले वैदेशिका
आंग्ल शासन काल में वैदेशिक लोग, विदेशी लोग आंदोलन से क्या करते थे? विचलंत इस्म, डरते थे। क्या करते थे? इनके आंदोलन से विचलित होते थे, डरते थे। आंग्ल शासन काल में विदेशी लोग जो देशभक्त होते थे, देशभक्तों के आंदोलन से विचलित होते थे, डरते थे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 तमे वर्षे भारतीय 1857 ईस्वी में भारतीय वीरों ने अंग्रेजी शासन के यदा विरोधम, अंग्रेजी शासन का यदा विरोधम अकुर्वन्, जब उन्होंने विरोध किया, अंग्रेजी शासन का विरोध अकुर्वन् में किया, तदा देशभक्ता, तब देशभक्तों ने अत्रापि, यहीं पर आंग्लानान आक्रांतवान्तः, आंग्लान माने अंग्रेजों को, आक्रांत मतलब डरा दिया, यहीं पर उन्होंने अंग्रेजों को डराया था, आक्रांत किया था। अस्मिन् युद्धे, इस युद्ध में राष्ट्रभक्तों ने स्वरक्तम प्रवाहित, अपने रक्त को बहा दिया, प्रवाहित कर दिया। कैसे? मतलब बलिदान कर दिया अपने आप को। इन्होंने, राष्ट्रभक्तों ने यही इस युद्ध में अंग्रेजों से युद्ध करते हुए क्या अपने आप को बलिदान कर दिया। तेषाम त्यागे नैव, तेषाम माने उनके त्याग से ही स्वतंत्रतायाम एकम सोपानम निर्मितम, स्वतंत्रता रूपी सोपान निर्मित हुआ। आगे देखिए, ये क्या है? इदम इमामबाड़ा भवनम, यह इमामबाड़ा भवन अति मनोहरम अस्ति, बहुत ही सुंदर है। इदम अवध शासका नाम स्मारकम अस्ति, इदम माने यह अवध के शासकों का स्मारक है। अस्य भवनस्य छदि अति विस्तृता अस्ति, अस्य माने इस भवनस्य माने इस भवन की छदि, इस भवन की छति अति विस्तृता अस्ति, बहुत अधिक विस्तृत है, बहुत अधिक फैली हुई है। इयम स्तंभैः विनापि, इयम माने यह स्तंभैः विनापि, खंभों के बिना भी बहुकौशलेन निर्मिता अस्ति, बहुत ही कुशलता से निर्मित है। अस्मिन एवं विचित्रम सोपान मंडलम अस्ति, अस्मिन एकम विचित्र, अस्मिन माने यह एक विचित्र सोपान मंडल है, यह एक विचित्र भवन है। विचित्रे सोपान मंडले नवागंतुका बहुधा मार्गम विस्मरन्ति, इस विचित्र सोपान मंडल में, इस विचित्र भवन में नवागंतुका, नए लोग जब आते हैं इस विचित्र भवन में, नव आगंतुक जब आते हैं तो बहुधा मार्गम विस्मरन्ति, बहुत बार क्या होता है? मार्गम विस्मरन्ति, मार्ग को भूल जाते हैं। अतएव जनाः, इसलिए लोग इदम भवनम, इस भवन को भूल भुलैया इति वदन्ति, भूल भुलैया भी कहते हैं। इदम भवनम अवध शासका नाम वास्तुकला अनुरागम प्रकटयति, यह भवन अवध शासकों के लिए, अवध शासकों की वास्तुकला के अनुराग को प्रकट करता है। यह अवध शासकों के वास्तुकला के अनुराग को प्रकट करता है कि ये बहुत अधिक वास्तुकला के लिए, वास्तुकला में प्रेम रखते थे। इदम सचिवालयम अस्ति, यह क्या है? इदम सचिवालय भवनम अस्ति, यह सचिवालय भवन है। अस्मिन् भवने विधान सभाया विधान परिषदस्य अधिवेशनानि भवन्ति, अस्मिन् भवने, इस भवन में विधान सभा, विधान और विधान परिषद अधिवेशनानि भवन्ति, विधान सभा और विधान परिषद के अधिवेशन होते हैं। अस्मिन् एव भवने स्थित्वा राज्यस्य मंत्रिणः सचिवाः अन्ये च अधिकारिणः राज्यकार्यं संचालयन्ति, अस्मिन् एव भवने, इसी भवन में ही
ठहरकर इसी भवन में ही रहकर राज्य के मंत्रिण मंत्री सचिवा सचिव अन्य च अधिकारिणा और अन्य अधिकारी राज्य कार्यम संचालित राज्य के कार्य को संचालित करते हैं। सचिवालय एवं उत्तर प्रदेश शासनस्य मुख्य कार्यालय अस्ति। सचिवालय क्या है? सचिवालय एवं इस प्रकार से सचिवालय ही उत्तर प्रदेश शासन का मुख्य कार्यालय है। अस्मात् भवनात् नाति दूरे सुविशालम राज भवनम अस्ति। इस भवन से नाति दूरी, बहुत दूर स्थित नहीं है। क्या? इस भवन के पास में ही सुविशालम राजभवनम अस्ति, बहुत बड़ा राजभवन है। राजभवन में कौन कौन रहता है? राज्यपाल रहता है। राज्यपाल हमारे रहते हैं। अस्मात् भवनम, इस भवन से नाति दूरे मतलब थोड़ी ही दूर में सुविशालम, एक बहुत विशाल राजभवन है। इस प्रकार से यह आपका चित्रपाठ, चित्र को देखते हुए आपका इसका अर्थ बताया गया। यह पूर्ण हुआ। इसके शब्दार्थ सभी लोग लिख डालिए, याद कर डालिए। इसके बाद इसके प्रश्नोत्तरों को भी आप लोग याद कर डालिए। इसके बाद क्रमशः आपको व्याकरण पढ़ाई जाएगी, साथ साथ आप लोग अभ्यास करते रहिए। तब तक के लिए